नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे साथ यानी रेशमा कौर के साथ। आपके साथ साक्षी और फिलहाल मैं सीपी यानी कनॉट प्लेस में, दिल्ली के कनॉट प्लेस में हूँ। जी हाँ, वुमेंस डे आने वाला है और इस मौके के अंदर हम सीपी पहुंच चुके हैं ये देखने के लिए कि बीते कुछ दिनों में जिस तरीके के केसेस हमारे सामने आए हैं, चाहे वो हाथरस का हो या उसके बाद आयशा का हो, और अब चंडीगढ़ से जो केस आया है वुमेन सेफ्टी के ऊपर, वुमेन हरासमेंट के ऊपर, यहाँ के लोग क्या जानते हैं। इससे पहले जब हम लोगों से बात करने जाएँ, हमें यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया चीज़ देखी। ये एक वाइट बोर्ड है जिसके ऊपर इस तरीके से लिखा हुआ है कि किसी ने भी एवर अपनी ज़िंदगी के अंदर किसी लड़की ने अगर हरेसमेंट को फेस किया है तो वो यहाँ पे सिर्फ एक टैली मार्क कर दे या अपने कुछ व्यू प्रेजेंट कर दे, अपना मेंशन नाम करे या ना करे ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि काफ़ी समय से इस चीज़ के ऑर्गेनाइजर्स खड़े हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि ये ऑर्गेनाइज़ किया गया है जर्नलिस्ट बरखा दत्त की वजह से। उन्होंने ही इनिशिएट किया है यहाँ पर कि वुमेन्स अपने बारे में हरेसमेंट कभी फेस किया है उसके बारे में लिखे और टैली मार्क करे। यहाँ हमने देखा एक नहीं, दो नहीं, लगभग 3 घंटे से भी ऊपर इस चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए जितने भी यहाँ मेंबर्स थे, उन्होंने देखा यहाँ पे किसी ने भी इनिशिएट नहीं किया। सबसे बड़ी बात, ये वाइट बोर्ड के ऊपर टैली करने के लिए किसी ने भी इनिशिएट नहीं किया। मैं और मेरी कलीग, हम 2 ही जने थे जिन्होंने यहाँ पे सबसे पहले इनिशिएट किया है। ये देखने वाली बात है कि अगर कोई कलम ही नहीं उठा रहा है वुमेन सेफ्टी को लेके तो आवाज़ तो बाद में क्या ही उठाएगा। क्या यही सिर्फ एक वजह है कि लड़कियाँ या वुमेन्स अपनी आवाज़ को उठा नहीं पाती, वो अंदर ही अंदर घुटती रहती हैं, हरासमेंट के अगेंस्ट बोल नहीं पाती, और अगर बोल पाती हैं तो आप जानती हैं आयशा वाले केस में क्या हुआ है। मेरे साथ एक साथ मौजूद हैं मदन लाल जी जिन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया है और इनके को पार्टनर भी सीपी के दूसरी पॉइंट्स के ऊपर इसी चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करने जा रहे हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि इनका क्या एक्सपीरियंस रहा है जब इन्होंने फर्स्ट टाइम इस बोर्ड को यहाँ पे लगाया। कौन पहले आया, किसी ने कुछ लिखा या इन्होंने किसी को बोला कि वो अपना इनिशिएट करें, यहाँ पे अपने प्रेजेंट करें व्यू। सर, आप मुझे बताएंगे कि कितनी देर से आप इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं अपने यहाँ? मैं यहाँ पे 2 घंटा से खड़ा था। हाँ। और हमारी जो कंपनी है वी द वुमेन और मोजो स्टोरी, ये खुद बरखा दत्त का है, वो खुद महिला है, हमारी जो मालकन है जी। वो खुद महिलाओं के लिए सपोर्ट करती हैं। एक ज़माने में महिलाओं के ऊपर बड़ा अत्याचार होता था जी। तो उससे बड़ा फ़र्क पड़ा इंडिया में, जो कि जब महिलाएं कुछ आगे आई, स्कूल गई, कॉलेज गई, आज महिलाएं हर जगह पे हैं। मगर हर जगह पे हैं तो महिलाओं को आगे बढ़ने का एक बहुत बड़ा चांस मिला है यहाँ पर। जैसे बहुत सारी मैंने कंपनियों में देखा कि आजकल तो सीईओ महिलाएं हैं और हर तरह से किसी में एचआर ग्रुप में भी महिलाएं हैं। मतलब आप ये मानते हैं कि महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं। हाँ। जब आपने ये बोर्ड को यहाँ लगाया, किसने सबसे पहले शुरुआत करी? हाँ, आपने शुरुआत किया और मैं देख रहा था कि मैं किसको बोलूं। बहुत देर से मैं सोच रहा था कि इसमें भी है कि मैं बोलूं कि अपने आप यहाँ पे लिखा हुआ है सपोर्ट करना चाहिए जी। मगर आप पहले आके इस पे साइन किए, आपने अपना लिखा आपने, तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। उसके बाद स्टार्ट हो गया लिखना यहाँ पे, और हमारे पीछे देखिए अभी ये कुछ सपोर्ट के लिए लिख रहे हैं, तो एक अच्छा पहल है। तो मेरा दूसरा सवाल ये है आपसे कि जब कोई अपनी कलम ही नहीं उठा पा रहा हरासमेंट के अगेंस्ट, तो क्या जब हम मदद की उम्मीद करते हैं, अधिकारों की उम्मीद करते हैं, तो वो कैसे पूरा हो पाएगा? देखिए, ये तो सोचना चाहिए, इनको खुद अपने आप को सोचना चाहिए कि कैसे बदलना है। मैंने हाथरस का भी कवर किया है और मैं ऑल इंडिया में बरखा दत्त के साथ में कोविड में पूरा मैं ऑल इंडिया घूमा उनके साथ, आई थिंक 120 डे। तो हर जगह पर हमने महिलाओं का देखा है, स्टोरी भी किया है। तो ये महिलाओं को खुद जागरूक होने की ज़रूरत है और जागरूक होके और खुद आगे इनको बढ़ना चाहिए, आके सपोर्ट करना चाहिए। जो इनके अंदर है वो लिख के एक बार दिखाना चाहिए। हम सोशल मीडिया के लिए तो लिख रहे हैं, सोशल मीडिया के लिखेंगे, हम दिखाएंगे कि सब कुछ क्या आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है ये चीज़ें। अभी मेरे साथ रेशमा कौर थी जिन्होंने डिस्क्राइब किया इस इनिशिएटिव के बारे में। ये इनिशिएटिव है वुमेंस डे पे। आप सब जानते हैं कल है वुमेंस डे, और वुमेंस डे पे खास क्या होता है कि सबसे सवाल पूछा जाता है कि आपने अब तक क्या हैरेसमेंट झेली हो, या कोई इनिशिएटिव आप लेना चाहते हो, या कोई आपकी मोटिवेशन हो या अवेयरनेस हो, वो है। लेकिन आज जो हमने देखा वो ये था
ये इनिशिएटिव लिया गया है, अभी रेशमा गौड़ ने बताया किसके द्वारा इनिशिएटिव लिया गया है। इसको है जर्नलिस्ट बरखा दत्त नाम आपने सुना होगा, उनके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है। साथ ही एक जो यहाँ पर जितने लोग इनिशिएटिव ले भी चुके हैं, कुछ थॉट्स लिख चुके हैं, वो आपको पढ़कर बताती हूँ। सबसे पहले, रेज योर वॉइस अगेंस्ट हैरेसमेंट बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रेस्पेक्ट वुमेन प्लीज। थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब करना चाहूँगी कि दिस वुमेन्स डे एड योर काउंट विद द टैली मार्क इफ़ यू हैव एवर बीन सेक्शुअली हैरेस्ड। इफ़ यू एवर हैव बीन सेक्शुअली हैरेस्ड, तो यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है, आपको बताना है, या फिर कोई अवेयरनेस आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है। उसके लिए हैशटैग भी है, हैशटैग वी द वुमेन्स डे। इस हैशटैग को यूज़ करके आप सोशल मीडिया पर भी इसको ट्वीट कर सकते हैं, ट्विटर पे डिस्क्राइब कर सकते हैं। देखा जा रहा है कि काफ़ी लोग यहाँ से जा रहे हैं, आप दिखाइए, काफ़ी लोग यहाँ से जा रहे हैं, पर कोई इनिशिएटिव लेने के लिए तैयार नहीं है, एक पेंसिल उठाने के लिए तैयार नहीं है। क्या होगा यहाँ पर लिखने से? सिर्फ एक अवेयरनेस प्राप्त होगी। तो अपनी आवाज़ उठाएं, हैरेसमेंट के अगेंस्ट अपनी आवाज़ उठाएं। ये इनिशिएटिव तो सबसे पहले लें, चुप ना बैठें। चाहे आपको डर होता है, आपका नाम, आपकी शक्ल, कोई प्रॉब्लम ना आए, तो आवाज़ तो उठा सकते हैं ना। बहुत तरीके हैं आज आवाज़ उठाने के, तो आवाज़ उठाएं। और सबसे पहली चीज़ तो ये है कि प्राउड टू बी अ वुमेन, प्राउड फील करें कि आप एक औरत हैं, आप एक लड़की हैं, आप एक माँ हैं, आप एक बेटी हैं, आप एक बहू हैं। इस पर आप हमेशा प्राउड फील करें। इस चीज़ पर ये ना करें कि यार भगवान ने मुझे ये क्यों बना दिया। ये बहुत प्राउड वाली चीज़ है, और इनिशिएटिव ज़रूर लें और हैरेसमेंट के अगेंस्ट ज़रूर बोलें। वो कहा जाता है ना कि शुरुआत की ही देर बचती है, लेकिन उसके बाद हमारे साथ काफ़िला अपने आप शुरू हो जाता है। और यहाँ पे भी लोगों ने आना शुरू कर दिया। मैं अपने कैमरामैन से बोलूँगी कि वो पैन करके कैमरा दिखाएं कितने लोग यहाँ पहुँच चुके हैं, कोट्स पढ़ रहे हैं, हैशटैग को फॉलो करना चाहते हैं और टैली करेंगे, अपने व्यू लिखेंगे, ये बताएंगे। कोशिश करेंगे कि हम इनसे बात करें और जानें कि इनको ऐसा क्या लगा, अट्रैक्ट किया कि इन्होंने अपने व्यूज़ को प्रेजेंट करने की यहाँ पर सोची। तो मेरे साथ मौजूद है सपना, जो खुद यहाँ पर आई हैं, अपने यहाँ व्यू प्रेजेंट करे हैं और बताया है कि वो भी सेक्सुअल हैरेसमेंट से निकली हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि कहाँ पे और ऐसी क्या बात हुई थी जो उन्होंने हमारे साथ आज शेयर करी है इस मोजो प्लेटफॉर्म के थ्रू। जी बताइए। मुझे सबसे पहली बात कूल ये लगी कि लाइक यहाँ पे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, बोर्ड है, आप उधर लिख सकते हो, एंड काफ़ी लोगों ने लिखा है, सो इट इज़ रियली ब्रेव कि काफ़ी लोगों ने लिखा है। एंड दिल्ली में, बिकॉज मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से और बस में बहुत ट्रैवल करते हैं, सो इन DTC बस इट इज़ वेरी कॉमन, लाइक ऑलमोस्ट एवरी गर्ल अकॉर्डिंग टू मी सेक्सुअली हरासमेंट फेस किया है ऑलमोस्ट हर लड़की ने। What kind of harassment, like टोंटिंग करना वर्बली या लाइक वर्बली वेरी रेयर, बट हाँ टचिंग एंड समथिंग लाइक दैट, इवन ऑन बस स्टैंड्स, लाइक जो बहुत ऐसे प्लेसेस होते हैं, बहुत लाइक दे आर नॉट वेरी सेफ, एंड वहाँ पे लड़कियाँ वेट करती हैं फॉर बस एंड ऑल दैट, तो वहाँ पे काफ़ी क्रीपी लोग होते हैं। तो क्या आपने उस टाइम पे कोशिश करी थी कि अपने आसपास के लोगों से हेल्प मांगे या उन्हें बताएं कि आपके साथ क्या हुआ? नो एक्चुअली, बिकॉज शायद कोई इतना ध्यान देता भी ना उस टाइम, लाइक ग्रेजुएशन टाइम पे ऐसा अंदर से भी लगता है, लाइक आपको डर भी लगता है, एंड यू जस्ट वांट टू गेट आउट फ्रॉम दिस सिचुएशन। सो कुड यू जस्ट आप इतना बता सकते हैं कि क्या ऐसी चीज़ होनी चाहिए हमारे सिस्टम के अंदर कि गर्ल्स इन चीज़ों को अगर फेस करती हैं तो इसके लिए वो खुल के बोल भी पाए? तो एक्चुअली कोई इस बारे में ओपनली बात भी नहीं करता है, एंड सिक्योरिटी भी इतनी नहीं होती है DTC बसेस में। कहाँ होती है? और बस स्टैंड पे भी आप क्या करोगे, वहाँ पे कोई पुलिस वगैरह या ऐसा कोई कुछ भी नहीं होता है, तो आप किसी को बोल नहीं सकते। तो एनी मैसेज फॉर वुमेन्स? यू फेल्ट समथिंग लाइक दिस लाइक इन कोई भी आपके लाइफ टाइम है, सो डोंट फील लाइक कि आपके साथ ऐसी चीज़ हुई है तो आपको सप्रेस्ड फील होना है। तो लाइक बी प्राउड, एंड आप उस सिचुएशन से निकले हो, सो दिस इज़ वेरी ब्रेव। एंड अगर नेक्स्ट टाइम किसी के साथ कुछ ऐसा होता है, लाइक अगर आप देख रहे हो तो आप आवाज़ उठा सकते हो। मे बी जैसे मैंने नहीं बोला था, अगर किसी ने देखा है तो आप उसके लिए बोल सकते हो, लाइक जाके पूछ सकते हो। तो या हैप्पी वुमेन्स डे। जैसे इन्होंने बताया कि महिलाओं को पहले आना चाहिए और अपने बारे में बताना चाहिए, कभी उन्होंने इस तरीके की तकलीफ़ का सामना किया है नहीं। हमारे साथ जैसे हमने देखा कि और भी लोग जुड़े हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि उनका इस बारे में क्या व्यू है। You should not hide, you should not get afraid, you should not think what people will say. Whenever you are harassed or something which is not right has happened to you, you
should speak about it with your parents, with your siblings, and ensure that the person who has done it is not spared. धीरे धीरे इनिशिएटिव लिया भी जा रहा है, थॉट्स लिखे भी जा रहे हैं, अवेयरनेस भी की जा रही है, कोशिश की जा रही है। इसी तरह से हम कोशिश भी कर रहे हैं कि लोग आके इनिशिएटिव लें, कुछ लिखें, कुछ अपने थॉट्स तो बताएं। So we all are here. So as you know that everyone is an individual. So we have to raise ourselves individually too. So do not get dependent on everybody. So because we know no one is there for the lifetime. So we have to stand individually, have to be strong emotionally and mentally also. And also one thing that you have to embrace your emotions. Maybe it's negative, it's positive. Just keep it out because it's necessary to keep it out. It's mentally, physically or emotionally so that you can feel light and तो इससे रिलेटेड थॉट Yeah, so it basically says learn to love yourself first because nowadays girls are very complicated about themselves. जैसे हर किसी को लगता है I'm not fair, I'm this, I'm that. So it's like be yourself, that's the best. प्राउड टू बी Yeah. प्राउड टू बी अ वुमन। Yeah, like मैं तो ऐसी ही हूँ and I'm happy about myself. अगर हम बात करें इन दो केस की, एक आयशा वाला केस और एक हाथरस वाला केस, आयशा वाले केस में देखें और हाथरस वाले केस में देखें तो एक बात तो बिल्कुल कॉमन है, वो ये कि आयशा वाले केस में जहां आयशा ने आवाज़ उठाई वहां उसको अपनी जान गंवानी पड़ी, और जहां हाथरस वाले केस में हाथरस ने उस लड़की ने आवाज़ उठाई वहां उसके पापा को, उसके पिता को अपनी जान गंवानी पड़ी। हर चीज़ में इन जान गंवानी ही पड़ती है। ऐसा क्यों हर हैरेसमेंट में आवाज़ उठाने पर, जब यहाँ पर अपने इनिशिएटिव लेना था, अपनी आवाज़ उठानी थी, तो शायद कोई भी इनके अलावा कोई भी अपनी आवाज़ उठाने नहीं आया। बात सुनिए, बात करते हैं अधिकार की। हर कोई अधिकार की बात करता है, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पर, टीवी पर, सामने हक नहीं मिलता, अधिकार नहीं मिलता। अधिकार तब मिलेगा जब आप उस चीज़ को बताएंगे कि आपको तकलीफ़ किस चीज़ से है, क्या तकलीफ़ है। जब आप उस तकलीफ़ को शेयर करेंगे तभी वो तकलीफ़ पहुँचेगी आगे और आपको वो अधिकार मिलेगा। अधिकार की बात करती हैं महिलाएं, पर जब महिलाएं अपने हरासमेंट के अगेंस्ट या दहेज के अगेंस्ट आवाज़ उठाती हैं तो उन्हें क्या मिलता है? मौत। हमने देखा बीते दिनों के अंदर हाथरस वाला केस आया, बीते दिनों के अंदर आयशा ने सुसाइड किया, और कल भी हमने ऐसी खबर देखी जहां चंडीगढ़ के अंदर एक 6 साल की लड़की के साथ रेप हुआ। अब सवाल उठ रहा है, कमी कहाँ है? क्या आरक्षण देने से, क्या महिलाओं की सिर्फ बात करने से सब कुछ हो जाएगा? यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को जो बरखा दत्त ने शुरुआत करी, इसके अंदर इनिशिएट जितना किया है महिलाओं ने किया है, कोई पुरुष उठकर सामने नहीं आया। सवाल उठता है कि क्यों हमेशा महिलाएं ही आगे अपनी आवाज़ उठाएंगी? अगर उठा भी रही हैं तो उनको क्या मिल रहा है? सिर्फ मौत और कुछ भी नहीं। हमें इसे जानना चाहिए और समझना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ चुप बैठने से, सिर्फ वुमेंस डे पे, मदर्स डे पे, रक्षाबंधन पर स्टेटस डालने से सम्मान नहीं दिया जाता जी। ज़रूरत है अपनी आवाज़ को उठाने के लिए। सिर्फ महिलाएं ही नहीं, अपितु पुरुषों को भी अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी। अगर वो किसी महिला के साथ इस प्रकार की बदतमीज़ी, हरेसमेंट, वर्बल, सेक्सुअली, फिजिकली टच होते हुए देख रहे हैं तो आवाज़ उठानी ज़रूरी है। अब तक के लिए इतना ही। मेरे साथ बने रहिए रेशमा कौर के साथ, और बने रहिए साक्षी के साथ। हम आपके लिए ऐसे ही बहुत सी रिपोर्ट सामने लेकर आएंगे, ग्राउंड रियलिटी आपको चेक करवाएंगे कि क्या हालत है असल में दिल्ली की और अन्य जगह की। धन्यवाद।